नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, ठीक नहीं होती। हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में आस्था सबसे बड़ी होती है। हम अपने परमात्मा को, हम अपने आराध्य को, अपने गुरु को अपनी सांसों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें चाहते हैं। विगत पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा किसी कथा में व्यासपीठ पर बैठकर श्री राधा रानी सरकार पर जो तथाकथित विवादित टिप्पणी की गई थी, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस प्रसंग में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री राधा रानी एवं भगवान श्री कृष्ण के विवाह को लेकर, श्री राधा रानी सरकार के जन्म स्थान को लेकर और उनके परिवार को लेकर कुछ विवादित बोल बोले गए थे। जैसे ही यह तथाकथित विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देश भर के संत क्रोध से भर गए। हालांकि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सफाई देते हुए यह कहा गया था कि यह वीडियो काट छांट कर प्रसारित किया गया है और यह उनकी पुरानी किसी कथा का अंश है। लेकिन उनके यह सफाई काम नहीं आई। ब्रज के संत एकजुट हुए और ब्रज के समस्त संतों द्वारा पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को अल्टीमेटम दिया गया कि वो श्री बरसाना धाम पहुंचकर श्री राधा रानी सरकार के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए नाक रगड़कर माफ़ी मांगे। समस्त संतों द्वारा पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को चेतावनी दी गई, यदि उनके द्वारा नाक रगड़कर माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो उनको कई ऐसे क्षेत्र हैं, ब्रज का क्षेत्र हो, उज्जैन का क्षेत्र हो, इसमें उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ उनकी कथाओं का भी बहिष्कार किया जाएगा। पिछले कई दिनों से श्री राधा रानी सरकार पर पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के जो विवादित बयान था, जो बिगड़े बोल थे, उन पर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। समूचे संत समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का श्री राधा रानी प्रसंग पर जो विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसकी क्लिप देखकर वृंदावन के ही रसिक संत श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज तो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तमाम खरी खोटी पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को सुना दी। श्रद्धेय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को जो बातें कहीं, वह बातें ऐसी थीं जैसे संत ने उन्हें श्राप दिया हो। ब्रज के समस्त संतों द्वारा, महंतों द्वारा एकजुट होकर एक पंचायत की गई और उस पंचायत के माध्यम से पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को खुलेआम चेतावनी दी गई कि उन्हें बरसाना धाम पहुंचकर श्री राधा रानी सरकार के सामने दंडवत करते हुए नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्होंने उसके लिए निर्धारित समयावधि भी की। यदि निर्धारित समय में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो उनका पूरे देश के संत विरोध करेंगे और उनकी कथाओं का बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ उन्हें ब्रज क्षेत्र में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की ये समस्त खबरें सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। इसी घटनाक्रम में एक नया अध्याय जुड़ते हुए शनिवार 29 जून 2024 को वो दिन आ गया जब पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी अचानक बरसाना धाम पहुँचे। अपने 5 मिनट के प्रवास के दौरान पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी श्री राधा रानी सरकार के मंदिर में पहुँचे, उनके भवन में पहुँचे और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तथा श्री राधा रानी सरकार से अपने विवादित बोलों के लिए नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि उनके बोल से अथवा उनकी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो वो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इस प्रकार संतों के द्वारा जो चेतावनी दी गई थी, जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसकी पूर्ति के क्रम में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री राधा रानी सरकार से बरसाना धाम पहुंचकर नाक रगड़कर माफ़ी मांग लेने से यह मामला काफ़ी हद तक शांत हो गया होगा। वैसे भी हर सनातनी चाहता है कि यह विवाद जितनी जल्दी हो सके शांत हो जाना चाहिए। श्री राधा रानी सरकार इस समूचे भारत देश की आत्मा है।
पूरे सनातनी श्री राधा रानी सरकार को अपनी माँ तुल्य मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, अपना परमात्मा, अपना सर्वस्व मानते हैं। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा भी व्यासपीठ के माध्यम से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों तक में भी शिव पुराण कथा के माध्यम से भगवान का यशगान किया जाता है। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सनातन धर्म का प्रचार बखूबी किया जा रहा है। हर व्यासपीठ की मर्यादा होती है और उसी मर्यादा के तहत सभी को कार्य करना चाहिए, बोलना चाहिए। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की पुरानी कथाओं का कुछ अंश लेकर जो वीडियो तथाकथित रूप से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसके बाद यह विवाद इतना गहरा गया कि ब्रज के संतों में गुस्सा छा गया और वह आग बबूला हो गए। अब जब श्री बरसाना धाम पहुंचकर श्री राधा रानी सरकार को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने नाक रगड़कर श्री राधा रानी सरकार से माफ़ी मांग ली है, तो उम्मीद करते हैं कि ब्रज के संतों का गुस्सा जरूर शांत हुआ होगा। संत वैसे भी कोमल हृदय के होते हैं, बहुत जल्दी अगर गुस्सा करते हैं तो बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। संत अपनी दयालुता और कोमल हृदय के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो भी विवादित बयान दिया गया था, जिसके तथाकथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, समाचार पत्रों में वह खबरें प्रकाशित हुई, जिनकी वजह से पूरे देश के संतों में आक्रोश पनपा, जिनकी वजह से ब्रज के संत आक्रोशित हुए, वह विवाद पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री राधा रानी सरकार को बरसाना धाम पहुंचकर नाक रगड़कर माफ़ी मांगने के बाद शांत हो जाना चाहिए। सनातन धर्म के लिए उचित यही है कि हम सब मिलकर एक रहें, चाहे संत हों, चाहे पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी हों, चाहे अन्य कथावाचक हों, सभी मिलकर सनातन धर्म का प्रचार ही तो कर रहे हैं, सभी मिलकर भगवान का यशगान कर रहे हैं, समाज को सद्मार्ग पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, आस्था को बढ़ा रहे हैं। परमात्मा पर जब हमारी आस्था होती है तब हम सत्कर्म करते हैं, बुरे विचारों से दूर रहकर हम हमेशा अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि यह विवाद जितनी जल्दी हो सके शांत हो जाना चाहिए और हम सब सनातनी एकजुट होकर परमात्मा के प्रति आदर भाव रखते हुए समाज को हमेशा सद्मार्ग की ओर ले जाएं और भगवान का यशोगान करते हुए समाज में एक नई ऊर्जा देते रहें, आस्था का संचार करते रहें। श्री राधा रानी सरकार की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सब की जिब्या पर, हम सब के कर्मों में श्री राधा रानी सरकार की ऐसी कृपा रहे कि हम हमेशा सत्य वचन बोलें, अच्छी बात बोलें, विवादित बयानों से दूर रहें और सद्मार्ग पर चलते हुए समाज में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करते रहें। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सरकार की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।